प्रीति अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। प्रीति जी, आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। यहां पर एक सवाल रेज हो रहा है। इससे 10-15 दिन पहले हम लोगों के पास खबर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने 150 नामों को तय कर लिया है और नाम कभी भी घोषित हो सकते हैं। यहां पर देखिए, इंडिया गठबंधन लीड ले रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जैसा भी हो उन्होंने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की बात करें तो अभी किसी स्टेट में स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। मसलन पंजाब में थोड़ी बात बन रही थी, ये किसान आंदोलन हो गया तो पंजाब की बात डिरेल हो गई। हरियाणा में आपका पता नहीं चल रहा कि वहां पर आप अकेले लड़ेंगे, जेजेपी को क्या सीटें मिलेगी, या जितने भी आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी, जो बाकी के अलायंस हैं उनको कितनी सीटें दी जाएंगी। तो ये सवाल अब भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाने लगा है कि भाई उन्होंने तो शुरुआत कर दी, आप लोग कब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ पे एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया के माध्यम से ही ये तय किया जाता है सारे सिस्टम को। बड़ी ही हास्यप्रद है कि जो ये लोग एक दूसरे को कोसा करते थे, दिन रात कोसा करते थे, आज वो गले मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि केजरीवाल साहब शायद भूल गए हों अपनी उन कस्मों को जो उन्होंने खाई थी कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। केजरीवाल साहब शायद भूल गए हों उन बातों को जो उन्होंने कहा था कि वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, फलाना नहीं लेंगे। उन्होंने अपना शीश महल बनाया, जनता को सब याद है और आने वाले समय में जनता उनको जवाब देगी। उनकी जो भी ये चीजें हैं, जो उनके घोटाले हैं, वो सारी जनता उनको बहुत जल्द से जल्द जवाब देने वाली है। लेकिन हाँ, जहां तक आप ये बात कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो जल्दी ही घोषित होंगे और जब घोषित होंगे वो पूरे देश में पता लग जाएगा। नहीं प्रीति जी, आपने जो उसमें एक पहलू ये भी आ रहा है कि आपने जो बातें कही, कुछ चीजें हैं कि पॉलिटिक्स में कही जाती हैं। मसलन आपने जैसे कह दिया कि केजरीवाल साहब क्या कहते थे, तो उधर से ही आ जाएगा कि आप महाराष्ट्र वाले पवार साहब के लिए क्या कहते थे, आप नीतीश जी के लिए क्या कहते थे, आपके पास है जयंत के लिए आप क्या कहते थे। तो ये तो पॉलिटिकल बयानबाजी है। धर्मराज जी, क्या आप इस बात को बच्चों के सर पे कसम खाने और ये बोलने में कि हम कांग्रेस का साथ नहीं देंगे क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है, क्या बच्चों के सर पे कसम खाने को आप पॉलिटिकल बयान कहते हैं? भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, उसके बाद शराब घोटाले, इतने जबरदस्त घोटाले करना, उसको आप पॉलिटिकल बयान कहते हैं? जल घोटाला, आप क्या ये पॉलिटिकल बयानबाजी है? शराब घोटाला, दिल्ली में हर गली में शराब घोटाला हो जाना, हर गली के अंदर शराब के ठेके खुल जाना, स्कूल में घोटाला हो गया, स्कूल क्लासरूम्स बने नहीं, बसें आई नहीं। क्या ये सब पॉलिटिकल बयानबाजी है? दिल्ली की जनता, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट नॉट ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। ये सिर्फ पॉलिटिकली बयानबाजी नहीं है। जिस तरह से ईडी के 7वें समन पे भी वो गए नहीं, क्या ये पॉलिटिकल, सिर्फ ये पॉलिटिकल बात है? जिस तरह से ये अभी बात करते हैं, जिस तरह से घोटाले दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, क्या आप इसको पॉलिटिकल? अभी उन्होंने कहा सेटलमेंट कर लेंगे, जल बोर्ड में पानी के बिलों में सेटलमेंट कर लेंगे। कहाँ ये बात करते थे कि जीरो पानी के ऊपर, जो पानी का जो बिल है, जीरो बिल है, पानी बिल्कुल फ्री है दिल्ली के अंदर। क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी है? अगर ये पॉलिटिकल बयानबाजी है तो जनता पॉलिटिकली इनको बहुत जल्दी, चलिए ठीक है, मैं हाँ नहीं, मैंने कहा ना कुछ बातें। धर्मराज जी, हाँ एक मिनट धर्मराज जी, जो अभी जो लिस्ट आई है इनके कैंडिडेट्स की, वो लिस्ट देख के ही पता लग रहा है कि ये तो चुनाव से पहले ही हताश हो चुके हैं और निराश। चलिए ठीक है, ये आप लोग, ये आपकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आपको बोलना चाहिए, ठीक है। आप लोग पॉलिटिकल राइवल है तो आप तो ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छे प्रत्याशी है, ये तो पॉलिटिकल। आप मुझे एक बात बताइए, अभी बात कर रहे थे महिला सशक्तिकरण की कि बस में 10 महिलाएं और 11वीं आ जाए तो महिलाओं को क्यों नहीं इन्होंने जगह दी? महिलाओं के सशक्तिकरण की बात, राज्यसभा भेज दिया ना महिला को, राज्यसभा भेज दिया। चलिए ठीक है मैम। अगर अगर इनको कांग्रेस से गठबंधन में, जो कांग्रेस और इनका गठबंधन है, उसमें एक अगर फायदा अगर ये मानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ क्या फायदा ये होगा कि पहले 2019 के चुनाव में ये तीसरे पायदान पे आए थे और अब ये कांग्रेस की मदद से तीसरे की जगह दूसरी जगह आएंगे। इनकी जमानत भी जब्त होगी आने वाला। चलिए ठीक है, चलिए।